बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने में आ रहा है। अभी मेरे हाथ में मोबाइल है और अभी मैं चेक कर रहा था। जैसे ही मुझे पता चला मैंने सबसे पहले सोचा पहले आपको बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार हमारे से कमेंट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं कि सर पीएमजीपी आखिर क्या हो गया, इसका पीएमजीपी वेबसाइट क्यों नहीं खुल रहा है, लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं स्कीम सरकार ने बंद तो नहीं कर दिया। बहुत जगह ऐसे लोगों ने कयास भी लगाया कि शायद पीएमजीपी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। लेकिन अभी मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं कि गवर्नमेंट ने पीएमजीपी स्कीम बिल्कुल बंद नहीं किया है। पीएमजीपी स्कीम चल रहा है, वेबसाइट दोबारा से ओपन हो चुका है। अब आप पीएमजीपी के वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लोन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊं, इस वीडियो में इस अपडेट के अलावा मैं और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस करें और लोन के लिए अप्लाई करें तो न्यू बिजनेस के लिए आप पीएमजीपी से बेहतर स्कीम ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा ही नहीं, खास करके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, क्योंकि पीएमजीपी स्कीम में मिलता है सब्सिडी। और दूसरी बात, ये लोन होता है जनरली अनसिक्योर्ड लोन और न्यू बिजनेस के लिए मिलता है। तो इससे बेहतरीन कोई स्कीम अभी है नहीं मार्केट में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस करना है, लोन अप्लाई करें, पैसे नहीं है, जुगाड़ करें, अभी अप्लाई करो, पीएमजीपी स्कीम का फ़ायदा उठाओ। इसके पीछे कारण है, इस साल सबसे ज़्यादा पीएमजीपी स्कीम में लोन मिलने वाला है, क्योंकि पिछले 4 महीने से फाइलें बंद थी। गवर्नमेंट ने वेबसाइट ही बंद करके रखा हुआ था अपडेशन के नाम पे। कुछ अपडेट्स आए होंगे, लेकिन मुझे सरसरी निगाह से मैंने देखा है 2-4 हमारे एंड से फाइल भी किया गया है पीएमजीपी फॉर्म में, तो कोई खास चेंजेस तो हमें देखने को मिला नहीं। पता नहीं क्या अपडेट कर रहे थे, तो हम तो यही समझ रहे हैं कि ये जानबूझकर बंद किया गया था, शायद सरकार के पास फंड की कमी होगी। लेकिन अभी सरकार ने फंड इसके लिए डाला है। इसका मतलब ये है कि लोन मिलेगा, आपको भी मिलेगा, बस ट्राई करने भर की ज़रूरत है। तो देर मत कीजिए, पीएमजीपी लोन का फ़ायदा उठाइए और अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। लेकिन उससे पहले आपको जानना भी होगा कि पीएमजीपी स्कीम आखिर है क्या, किस तरीके का सब्सिडी, क्या इंटरेस्ट, क्या डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको चाहिए होगी। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा आप जल्दी में हैं, आपको पता ही है हर चीज़, तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है, सीधा इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बातचीत कीजिए। आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। किस बिजनेस के लिए कौन सा स्कीम अच्छा होगा वो सब हम आपको पूरा बताएंगे। आपके लिए डॉक्यूमेंट भी हम बनाते हैं, फॉर्म भी भरते हैं, टोटल काम घर बैठे बैठे हम आपके लिए करके देते हैं। बात बाकी मैं तो कहूँगा पूरा डिटेल में वीडियो को देखिए, तब जाके आप कॉल कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पीएमजीपी स्कीम के बारे में। पीएमजीपी स्कीम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम में आपको 50 लाख रुपये तक का आपको लोन मिलता है। देखिए, बेसिकली 2 वे में इस स्कीम में लोन मिलता है। सबसे पहले सर्विस सेक्टर में लोन मिलता है कितना, 20 लाख। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोन कितना मिलता है, 50 लाख। लोन का 2 भाग में बाइफर्केशन हो गया, यानी कि सर्विस सेक्टर में अप टू 20 लाख, मैन्युफैक्चरिंग में अप टू 50 लाख। 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जितना भी करो आप, 50 लाख तक आप कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरी बड़ी बात इस स्कीम का सबसे बड़ा ये है कि इस स्कीम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको कम मिलता है। कैसे कम मिलेगा? अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लिया हुआ तो आपको 1.3% का आपको छूट तो मिलेगा ही मिलेगा। सरकारी लोन है तो जाहिर सी बात है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। अगर आप प्राइवेट बैंकों से जाएंगे लोन लेने के लिए तो आपको जनरल बिजनेस लोन के लिए लगभग 20 से 25% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन पीएमजीपी स्कीम में अगर आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट टर्म लोन के लिए लगभग 11-11.5% के आसपास होता है, और जो अपना कैश क्रेडिट है इसके लिए 8% से लेकर 9% के आसपास में मिलता है। इतना ज़्यादा सस्ता लोन तो कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पीएमजीपी स्कीम, सीजीटीएमएससी, मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया में ही ये बेनिफिट मिलता है आपको। चारों स्कीम के बारे में मैं डिटेल में आगे वीडियो बनाऊंगा, पहले मैंने बनाया हुआ है। अब बात करते हैं पीएमजीपी में सब्सिडी कैसे मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने समझ लिया, स्कीम आपने समझ लिया, न्यू बिजनेस के लिए मिलता है ये भी आपने समझ लिया। बात करते हैं सब्सिडी क्या मिलता है। देखिए, सब्सिडी के लिए 2 तरीके का बाइफर्केशन है। सबसे पहला कैटेगरी वाइज है, यानी कि आपके कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में इस देश की 98% जनता को सरकार ने कवर कर लिया। कैसे कैसे तो समझिए। सबसे पहले कास्ट आधारित, तो ओबीसी जो कि देश की सबसे बड़ी जनसंख्या है, दूसरा हो गया एससी, तीसरा हो गया एसटी। ऑलमोस्ट इन्होंने ले लिया। अब जो बचा उसमें इन्होंने डाल दिया महिलाओं को भी, जी। और महिलाओं के लिए कोई भी कास्ट का निर्धारण नहीं किया, यानी कि जो जनरल कास्ट की महिलाएं हैं उनको भी फ़ायदा मिल ही जाएगा। कुल मिला के ये स्कीम लगभग सबको दे ही रहा है। जनरल वालों के लिए भी है, लेकिन अभी हम सिर्फ स्पेशल की बात कर रहे हैं, फिर आगे में जनरल। इसके अलावा अगर कोई एक्स आर्मी मैन है तो उसको भी सुविधा इसमें मिलता है, कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको भी इसमें सुविधा मिलता है। तो वो भी कौन से कैटेगरी में आएंगे? ये सारे लोग आएंगे स्पेशल कैटेगरी में। और इसके अलावा जो भी बच गया वो आते हैं हमारे जनरल कैटेगरी में।
स्पेशल कैटेगरी वालों को क्या क्या सब्सिडी मिलता है। सबसे पहली बात, अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं और अगर आप गांव में कर रहे हैं, देखिए गांव में कोई भी आप बिजनेस कीजिएगा सरकार की तरफ से सब्सिडी ज़्यादा है, शहर में करेंगे तो थोड़ा सा कम है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं और गांव में बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो आपको जो सब्सिडी मिलेगा वो कितना मिलेगा, 35% का लोन अमाउंट जितना है उसका 35%। जैसे अगर मान लीजिए आपने लोन अमाउंट आपका 10 लाख है तो आपको सब्सिडी कितना मिलेगा, 3.5 लाख। अगर आपका लोन 50 लाख रुपए का है तो आपको सब्सिडी कितना मिलेगा, लगभग आप मान के चलिए कि 17 लाख के आसपास में आपको सब्सिडी मिलेगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट। और सब्सिडी का मतलब क्या हुआ, सरकार आपको पैसा वापस कर देगी आपके अकाउंट में जी, और आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। उसका एक टाइम लिमिट है, जब आप इस नंबर पे कॉल वॉल करेंगे आपको हम सब बता देंगे, चिंता मत कीजिए। आगे की बात करते हैं। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में फॉल करते हैं और आप बिजनेस शहर में करना चाहते हैं, गांव में नहीं करना चाहते हैं, शहर में, तो आपको जो सब्सिडी मिलेगा वो मिलेगा 25% का जी। 25% भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप 50 लाख का लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो 12.5 लाख रुपये आपको छूट दे देगी गवर्नमेंट, वो आपको वापस कर देगी। बहुत बड़ा अमाउंट होता है यार, आज की डेट में 50,000 कोई नहीं देता। ये हो गया हमारा स्पेशल कैटेगरी। वहीं अब बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी के लिए। जो भी जनरल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के, तो उनको गांव में काम करने के लिए सब्सिडी कितना मिलेगा, तो उनको गांव में सब्सिडी मिलेगा 25% जी। बताया था ना मैं आपको, लगभग बराबर है, कोई खास ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। वहीं अगर वो जनरल कैटेगरी वाले शहर में कर रहे हैं तो उनको सब्सिडी मिलेगा 15%। ये लोन आपको कितने समय तक के लिए मिलता है, ये लोन आपको मिलता है जनरली 5 साल के लिए। 90% केसेस में लोन 5 साल के लिए मिलता है, पीएमजीपी, मुद्रा, सीजीटी में कुछ भी। लेकिन अगर आपका लोन अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, आपका सब कुछ फाइनेंशियल्स वगैरह, क्रेडिट स्कोर, ये वो सारी चीज़ें ठीक ठाक है, तो आपको 7 साल, 8 साल या 6 साल तक के लिए भी मिल सकता है। लेकिन मैक्स कैटेगरी इसका कितना है, 10 ईयर्स, 10 साल तक के लिए ही लोन मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन 5 साल तक के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। तो 5 साल के लिए आप लोन लीजिए, फ़ायदा उठाइए। पीएमजीपी स्कीम में अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट इसमें आता है हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ध्यान रहे, अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोफेशनल तरीके से नहीं बना हुआ है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने में। क्यों करना है, क्योंकि आपका बिजनेस तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो सरकार आपको लोन 50 लाख क्यों देगी, किस आधार पे देगी, तो उसके लिए सरकार ने ही तय किया है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना होना चाहिए प्रोफेशनल, वो भी कस्टमाइज। ये बना बनाया इधर उधर से लोग उठा के चले जाते हैं, उन्हीं का रिजेक्ट होता है। कस्टमाइज आप लेकर जाओ, रिजेक्शन नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। प्रोजेक्ट रिपोर्ट या किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप सीधा इस नंबर पे जाइए, कॉल कीजिए और घर बैठे बैठे आपके लिए डॉक्यूमेंट हम बना के प्रोवाइड कराते हैं। सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। हमारी प्रॉपर वेबसाइट है, कंपनी है, रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है, हर चीज़ है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट मैंने बताया प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया उद्यम। और उद्यम मैंने क्यों, चूंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि बिना उद्यम रजिस्ट्रेशन के आपको सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देती है। और दूसरी बात, उद्यम रजिस्ट्रेशन के वजह से ही आप 1.3% के आसपास में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ कम भी हो जाता है। तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर ही होता है, इसीलिए उद्यम रजिस्ट्रेशन मस्ट है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार हो गया, पैन हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, वो सारी चीज़ें बेसिक हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट हो गया, वो सब आपको देना होगा। और अगर आपका कोई खास कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी कुछ भी, तो आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। अच्छा, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है कि नहीं, तो गवर्नमेंट ने अभी इसको ऐड नहीं किया है, जल्दी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और हाँ, स्पेशल कैटेगरी में माइनॉरिटी भी आते हैं। माइनॉरिटी का मतलब क्या हुआ, माइनॉरिटी का मतलब बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, इस्लाम हो गया, सब हो गया माइनॉरिटी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि ये स्कीम ना सबको दे रहा है, कहीं भेदभाव नहीं। आपको लग रहा होगा भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं। बेसिकली सरकार ने सबके लिए हाथ खुले कर दिए हैं कि जिसको आना है लो, धंधा करो। दोस्तों, जो हमारी कंपनी है myprojectreport.com, इस कंपनी के थ्रू हम न सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं बल्कि वेबसाइट भी बनाते हैं, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, ट्रेडमार्क हो गया, ISO हो गया, FSSAI हो गया, साथ ही साथ हम PMGP पर फॉर्म भी अप्लाई करने का काम करते हैं। आपको किसी भी टाइप का सर्विस की रिक्वायरमेंट है, आप घर बैठे बैठे ये सर्विसेज आप ले सकते हैं। दिए हुए नंबर से आप सीधा कॉल कीजिए, हम आपके लिए सारा डॉक्यूमेंट घर बैठे बैठे बना कर देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।